आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार राज्य अनुरक्षक संघ पर। आपको भी मेरे तरफ से धन्यवाद और नमस्कार कि आप मेरे जहाँ तक अनुभव है उसका अनुभव को पूरे बिहार में पहुँचाने के लिए आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। जी, तो सर मेरा ये सवाल है कि अभी देख रहे हैं कि अनुरक्षक मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ दिख रहा है, दो समूहों में। एक तो ऐसे लोग हैं जो चयनित और कार्यरत अनुरक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरे समूह में कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो भूमिदाता भूस्वामी के नाम से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या सही है, क्या होना चाहिए? नियमावली के तहत लड़ाई लड़ा जाए तभी हम लोग अपने लड़ाई में कामयाब होंगे और हक अधिकार हम लोग को मिल सकता है। जैसे 30/6/2017 को नियमावली बना, उसमें 2 गजट संख्या है। एक पंचायती राज विभाग का गजट संख्या 493 दिनांक 8/6/2017 और बिहार वार्ड सभा तथा WIMC संचालन नियमावली का गजट संख्या 568 दिनांक 29/6/2017। यह गजट संख्या के आलोक में दिशा निर्देश नियमावली का 2 पत्रांक है, जिसमें 5751 और 5752 दिनांक 30/6/2017 को। इसके आलोक में संकल्प संख्या 1153 मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया। इसमें प्रस्ताव लाया गया कि वार्ड क्षेत्र के किसी भी उपभोक्ता को एक साधारण प्रशिक्षण देकर अनुरक्षक यानी पंप चालक के रूप में रखा जा सकता है, जिसको 500 रुपया रिटेनर शुल्क के रूप में दिया जाएगा माने। जी। उसके बाद से उनको कहा गया कि ऐसे चयनित कर्मी का जलापूर्ति योजना को सफल बनाने के लिए तत्पर रहना है। तो ये तो मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत कर दिया गया, लेकिन विभागीय लेटर तो नियुक्त करता है चाहे चयन करता है। तो प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग के पत्रांक संख्या 5850 दिनांक 13/9/2019 के आलोक में 85% वार्ड में अनुरक्षक की चयन करा दिया गया और PRD निश्चित तौर पर नाम चढ़वा दिया गया। उन्हें 21 में एक परियोजना निर्देशक का लेटर आया, उसके बाद से 20 में उसको प्रशिक्षण भी प्रखंड स्तरीय कराया गया, जिसमें 5850 में ही दिया गया है कि 6 पंचायत को एक क्लस्टर बनाकर अनुरक्षकों को प्रशिक्षण कराया गया। तो ये परियोजना निर्देशक का लेटर के अनुसार किया गया। मतलब कुल मिला जुला करके जो है वो चयनित अनुरक्षकों की लड़ाई लड़ना चाहिए या भूस्वामी का भूमिदाता का लड़ाई लड़ना चाहिए, इस पे प्रकाश डालिए। जब हमारा बेस खुद बना हुआ है कि सरकारी डाटा के अनुसार 1,14,691 अनुरक्षक चयनित हैं, जिसको विधानसभा में सम्राट चौधरी जो पंचायती राज मंत्री थे उनसे सवाल जवाब किया जा चुका है, तो हम भूमिदाता या भूस्वामी का लड़ाई क्यों लड़े? क्योंकि यह नियमावली में कहीं भी दर्शाया नहीं गया है कि वार्ड सदस्य कभी अनुरक्षक बनाए जा सकते हैं और भूमिदाता को अनुरक्षक चयन किया जा सकता है। यह बाद का लेटर है जो नियमावली 17 और संकल्प संख्या 1153 के तहत जो चयनित हो गए हैं वार्ड सभा द्वारा, बिहार वार्ड सभा द्वारा चयनित हो चुके हैं, ग्राम सभा से पारित कर दिया गया और उसके बाद से बिहार सरकार का पोर्टल जो है PRD पंचायत रूरल डेवलपमेंट उस पर अंकित करा दिया गया। तो हमारे देखने से यह जिसका नाम अंकित करा दिया गया वो पूर्व के वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित किए गए हैं कि 16 से 21 में वो तो पूर्व के वार्ड सदस्य थे। नवंबर में इलेक्शन हुआ, दिसंबर जनवरी में उनका रिजल्ट आया, 22 में वो प्रभार लिए। अब 22/6/2021 के अनुसार वार्ड सदस्य तो अनुरक्षक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व के वार्ड सदस्य को किसी को अनुरक्षक नहीं बनाया गया। ये 29-35 भी लेटर निकला है, तो पूर्व वार्ड सदस्य जो थे वो पूर्व वार्ड सदस्य के समय में ही निकला है। जी। और 29-35 में भी कह रहा है कि वार्ड सदस्य के अनिच्छा पर वार्ड सचिव और वार्ड सचिव के अनिच्छा पर किसी अन्य व्यक्ति को भी चुनाव किया जा सकता है। जी, वार्ड सभा द्वारा। तो वार्ड सभा की वरीयता जी, तो ये जो है चुनाव जो हुआ था ये 1153 के द्वारा हुआ है या जो भी हुआ है, तो ये वार्ड सदस्य के अनिच्छा पर ही हुआ है। जी, ये जो है इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
जैसे पूर्व के जो वार्ड सदस्य थे उनके द्वारा तो चयन करवा दिया गया, ग्राम सभा से पारित करवा दिया गया, प्रशिक्षण भी करवा दिया गया प्रखंड स्तरीय। वो 22 में लेटर संशोधन लेटर जो है 29-35 जो आया, तो संशोधन वह लेटर करके आया कि इसके पहले 5 लेटर निर्गत किए गए। संकल्प संख्या पार्ट 2 जो 7 निश्चय 2 कहा जाता है, 5344 आया उनके। 5344 में यह लिखा गया है कि कोरोना काल में बहुत जगह पर जलापूर्ति योजना नहीं हो पाई है, इसलिए इसका वित्तीय बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने के लिए वो मंत्री परिषद से स्वीकृत किया गया 11/9/2020 को। उसमें वित्तीय वर्ष बढ़ाकर 20-21 किया गया आगामी 4 वर्षों तक। तो यह देखिएगा आज भी पीएचडी दे रहा है तो 15 से 20 लिख रहा है, आप 20 से 25 लिख रहा है। उसमें संकल्प संख्या 1153 का है, 29-35 का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। यह संकल्प संख्या 2 ये है, 1153 और 5344। तीसरा संकल्प संख्या 9041 आया है पार्ट 3 जो 1/10/2024 को निर्देशक पंचायती राज विभाग के द्वारा किया गया है। तो ये जो है, ये यहाँ पे कुछ लोग जो है ये भूमिदाता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वैसे अनुरक्षक जो मान लीजिए सरकारी जमीन में है या फिर कई सरकारी संस्थान है वहाँ पे जो है नल जल संचालन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ उनके मतलब क्या समझा जाए कि उनके साथ जो है षड्यंत्र कर रहे हैं या उनको छोड़ करके लड़ाई लड़ रहे हैं, या इसको क्या समझा जाए भूमिदाता की लड़ाई, या फिर ऐसे हैं कि जो चयनित अनुरक्षक जो चयन इनका हो गया है अब भूमिदाता के पक्ष में कह रहा है कि आप भूमि को पहले दान कीजिए उसके बाद भूमिदाता बनिए, तो क्या इसमें क्या ये धोखा दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या समझा जाए? सरकार का 2 लेटर निर्गत किया गया संशोधन लेटर 29-35 और 537, ठीक। तो 29-35 के द्वारा पदाधिकारियों द्वारा अनुरक्षक को चयनित अनुरक्षक को हटाने का काम किया जा रहा है। अब 537 के द्वारा यह सरकार का षड्यंत्र है कि आपसे जमीन दान में लिखवा लेगी, उसके बाद से आपको अनुरक्षक कभी नहीं चयन करेगी, क्योंकि अनुरक्षक चयन करने का पैमाना है वार्ड सभा द्वारा। तो जब हम राज्यपाल के नाम से निबंधन करेंगे तो हम वार्ड सदस्य के बाद पास जाएंगे चयनित करने, तो वार्ड सदस्य तो चयनित करेगा नहीं, कहेगा कि भाई आप राज्यपाल के नाम से निबंधन किए हैं, हम आपको चयन क्यों करेंगे। हमको खुद सरकार कह रही है कि समानता वार्ड सदस्य अनुरक्षक रहेंगे, तो हम अनुरक्षक हैं, तो आपको तो एक शब्द में वो हटा देगा। और दूसरा चीज ये है कि मान लीजिए अनुरक्षक का चयन हमारा हो चुका है, हमें स्वीकृति पत्र भी मिल चुका है प्रखंड से और वार्ड सभा लगा करके हमारा चयन हो गया, तो दोबारा हम अनुरक्षक चयनित होने के लिए क्यों जाएंगे? वही तो हमने सवाल किया। हमको जिला गोपालगंज में आयुक्त एनडीडीसी सर हमको बुलाए, उसके बाद से वो 13/1/2023 को लेटर दिखाए। तो 13/1/2023 का लेटर जो दिखाए तो हमने उनसे सवाल किया कि सर आप कह रहे हैं कि अनुरक्षक बनाया जाएगा, अनुरक्षक बनाने का थोड़े कह रहा है, उसमें चयन किया जा सकेगा, तो भूमि देने के उपरांत चयन का पैमाना क्या है? उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद से हम 13/1/2023 का लेटर दिखाए उनको कि देखिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में हस्तांतरित आपके विभाग कर दिया है पंचायती राज विभाग। तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में एक संयुक्त पत्रांक निर्गत किया गया है, जिसका अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग और प्रधान सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का पत्रांक संख्या 943-5/6/2023 का लेटर निर्गत किया गया है। उसके आलोक में 13/7/2021 का लेटर निर्गत किया गया है। तो 13/7/2021 के लेटर में लिख रहा है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में वही अनुरक्षक रखे जाएंगे जो पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्त किए गए। तो जो संकल्प संख्या 1153 से पत्रांक संख्या 5850 और संकल्प संख्या पार्ट 2 5344 और विभागीय पत्रांक अपर मुख्य सचिव का पत्रांक संख्या 7707 है, उसके आलोक में जो चयनित हो गए हैं, वार्ड सदस्य हो, भूमिदाता हो, चाहे उपभोक्ता क्षेत्र कोई भी हो, वो चयनित हो गए हैं, कहीं से हटाने का कोई लेटर सरकार के द्वारा निर्गत नहीं किया गया है आज तक। तो हम भूमिदाता का लड़ाई करते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं,
तो वो भूमिदाता का लड़ाई वो लोग लड़ेंगे कि जो जमीन दे चुके हैं, आज तक उनको चयन नहीं कराया गया, तो उनको उनके लिए ये लेटर निर्गत है। जी बिल्कुल। तो अब जो है आप बहुत कम शब्दों में बताइए कि अनुरक्षकों को अपना अधिकार कैसे मिले। सरकार तो बहुत लेटर निर्गत किया है, लेकिन किसी लेटर में ऐसा निर्गत नहीं किया है कि चयनित अनुरक्षक को हटाया जाए। अभी भी 1/10/2024 का लेटर निर्गत किया गया है, उससे चयनित अनुरक्षक पूर्वता रहेंगे। तो हम यही आपसे कहेंगे सर कि नियम और नियमावली से चला जाए तो अनुरक्षक का अधिकार मिल जाएगा। हम कहीं भी हाई कोर्ट जाएंगे या लोक शिकायत में जाएंगे, जिस तरह हम अपना वक्तव्य रखेंगे, जिस तरह हम मांग अपना रखेंगे, उसी तरह पदाधिकारी उसका निर्णय लेंगे। हम लोग का जो अलग अलग मांग है, अलग अलग संघ जो बना है, यह एक संगठित हो, एक प्लेटफॉर्म पर आए और उसके एक मांग कहे, एक सबका विचार हो, एक मांग हो, तो हम लोग का अधिकार भविष्य में मिल सकता है। हम लोग को चयनित अनुरक्षक को कहीं से हटाने का लेटर जारी नहीं किया गया। कुछ लोग धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं कि पटना के गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए, उसके बारे में आपका क्या राय है? क्योंकि आज तक वो ऐसा कोई कारनामा नहीं दिखाए हैं अपने जिला में कि उनके नाम से कोई लेटर निर्गत किया हो और उसके बाद से चयनित अनुरक्षक को, चाहे कार्यरत अनुरक्षक को या निजी भूमि वाले को कोई अधिकार मिला हो, तो दूसरे जिले में क्यों जा रहे हैं, टंगड़ा रहे हैं, प्रदेश स्तर का सोच क्यों रख रहे हैं? अपना प्रखंड उनसे संभला नहीं रहा है, अपना जिला नहीं संभला रहा है और उसके बाद से प्रदेश का लेवल का यह धरना प्रदर्शन है। आज सरकार के विरुद्ध जाना है, तो सरकार के हम विरुद्ध जाएंगे तो पहले तो हम सभी 38 जिला के लड़ाई लड़ रहे हैं ना। 38 जिला प्रदेश स्तरीय का मतलब हुआ कि 38 जिला का लड़ाई लड़, तो 38 जिला में कम से कम हर जिला से 5-10 आदमी होना चाहिए, उनसे मंतव्य अपना रखना चाहिए, रख के और उसके बाद से सब लोग निर्णय लेंगे, उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो स्वार्थ की भावना से अपना चीज साधा जा रहा है कि हम जाएंगे या चंदा कुछ लोग को वसूलेंगे और उससे हमारा कल गुजारी चलेगा, चाहे हमारा रोजी रोजगार जो हम अपनाए हैं उसको चलेगा। यही तो हमको मैंने सोच, हमारी सोच से जहाँ तक है यह दिखाई दे रहा है कि वो पहले भी कुछ लोग केस कर चुके हैं, केस किए हैं और डॉक्यूमेंट उसमें कोई अपलोड नहीं कराए हैं, तो वो तो इसी तरह डिसमिस हो जाएगा, तो वो धरना प्रदर्शन करके क्या कर देंगे? बिल्कुल, यही मेरा सवाल था। एक और सवाल था मेरा कि कुछ लोग जो चंदा का धंधा कर रहे हैं, कभी हाई कोर्ट के नाम पे ठगी करते हैं, तो कभी धरना प्रदर्शन के नाम पे ठगी करते हैं और हमेशा जो है अनुरक्षकों को ठगने के लिए नया नया हथकंडा अपनाते रहते हैं और लूटने का प्रयास करते हैं। तो क्या इस धरना प्रदर्शन को भी इसी तरह से देखा जाए या फिर क्या करना चाहिए अनुरक्षकों को? सारा सारी दिखाई दे रहा है लूटने का तरीका। भूमिदाता को बहला फुसला कर लाया जाएगा, आप बोला जाएगा कि आप इतने कीमती जमीन दिए हुए हैं, आपको अधिकार हम दिलवा देंगे और उनसे 2000-4000 रुपया वसूला जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे है कि लॉग बुक दिलवाने के लिए वसूल रहे हैं, कुछ लोग उसको मानदेय भुगतान कराने के लिए वसूल रहे हैं, कुछ लोग पोर्टल पर नाम चढ़वाने के लिए वसूल रहे हैं, कुछ लोग भूमिदाता से हाई कोर्ट पर के नाम पर वसूल रहे हैं। इस तरह तो तरह तरह का हथकंडा अपना कर उसके बाद से अनुरक्षकों को ठगी किया जा रहा है, अनुरक्षक इसका ठगी का शिकार बनते जा रहा है। तो हम कहेंगे कि वो लोग में क्षमता है तो सभी जिला को एकत्रित करे, सभी लोग को इसको सूचना दें कि हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, आप लोग हमारे साथ आइए, इसमें जो खर्च रहेगा वो सब लोग का भागीदारी रहेगा। हम मान लीजिए निजी स्वार्थ के लिए तो जा नहीं रहे हैं, अपना पर्सनल तो काम है नहीं, सबके लड़ाई लड़ रहे हैं तब ना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे समय में धरना प्रदर्शन करना जब विधानसभा सत्र बंद हो जी, तो क्या लगता है आपको किस एंगल से इसको देखा जाए? विधानसभा चल नहीं रहा है, विधानसभा चल नहीं रहा है, उसके बाद जो है आप विधानसभा के पास जाकर के उसका घेराव करेंगे, जहाँ ना कोई विधायक मिलेंगे ना कोई आपको मंत्री मिलेंगे, और वैसे में विधानसभा का आप घेराव करेंगे, तो क्या किस एंगल से देखा जाए इसको? यह हमको लग रहा है कि वहाँ प्रशासन के खिलाफ जाएंगे तो प्रशासन अपना प्रशासनिक कार्रवाई करेगी, लग रहा है कि हम लोग को मारखा कराना पड़ेगा, यही तो हमको दिखाई दे रहा है। उस अनुरक्षकों को आप क्या कहना चाहेंगे जो ठगी के शिकार हो रहे हैं या न हो, ठगी के शिकार से बचे, उनके लिए आप 2 शब्द बताएं। अनुरक्षक भाई से, बहन से, चाचा से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों के बहकावे में न पड़े
नियम नियमावली से चले, उसी आधार पर हम लोग का हक मिलेगा। यदि भूमिदाता कहेंगे तो भूमिदाता सरकार ऑलरेडी लेटर निकाल चुकी है कि जमीन राज्यपाल के नाम से निबंधन कीजिए और उसके बाद से अनुरक्षक बनिए। तो अनुरक्षक वो ले लेने के बाद वो बनाएगी कि नहीं बनाएगी उसके ऊपर न डिपेंड कर रहा है। तो आप मान लीजिए कि अपना अकाउंट से आप किसी को पैसा दे दीजिएगा, अब उसके ऊपर न डिपेंड करता है कि आपको पैसा देगा कि नहीं देगा। संविधान में ऐसा नियम नहीं है कि कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि कोई सरकारी नौकर बन के काम करे। दूसरा, निर्वाचित सदस्य हैं तो उनको 5 साल के लिए जनता उसको चुनती है कि अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे सरकार के खिलाफ, ठीक, पदाधिकारी के खिलाफ। अब वो जब सरकार का नौकर बन जाएंगे तो वो पदाधिकारी का क्या विरोध करेंगे? वो तो पदाधिकारी के वो कर्मचारी हो गए, वो अगेंस्ट में कभी जा सकते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया जा रहा है कि सरकारी भूमि पर वार्ड सदस्य को अनुरक्षक के रूप में रखा जाएगा। तो हमने बीडीओ साहब से पूछा कि आप तो बोल रहे हैं सरकारी जमीन पर हम हाथ नहीं लगाएंगे, भूमिदाता को कैसे रखा जाएगा इसको बताइए। तो कह रहे कि आप दान में जमीन राज्यपाल के नाम से निबंधन कर दीजिए, आपको अनुरक्षक के रूप में रखा जाएगा। हम कहें कि इसका पैमाना क्या है सर? तो पैमाना छोड़िए, इसका तरीका अलग है। हमने उनसे कहा कि जब सरकारी जमीन पर आप हाथ नहीं लगाइएगा, जब हम दान में दे देंगे राज्यपाल के नाम से तो ये भी तो सरकारी हो जाएगा। तो उस पर हाथ जब नहीं लगाइएगा तो इस पर हाथ लगाइएगा। मिला जुला कर हम लोग को बुर्बक सर कितना दिन तक बनाइएगा? यह बुर्बक बनाना आप लोग छोड़ दीजिए। चयनित जो कार्यरत है, हम लोग मजदूरी के लिए आते हैं सर, हम लोग जमीन के बात बतियाना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग मजदूरी जो किए हैं उसका मेहनताना हम लोग को दिलवा दीजिए। जमीन जो दिया है उसका किराया भाड़ा थोड़ा आपसे मांग रहा है, आपको जमीन लेना ही है। आपका 3 तरीका है, आप अधिग्रहण कराइए, मुआवजा दीजिए, उसका लीज पर लीजिए, या उसका किरायानामा बनवा कर किराया दीजिए। मतलब कुल मिला जुला करके क्या चाह रहे हैं अधिकारी पदाधिकारी या सरकार क्या चाह रही है? सरकार यही चाह रही है कि इन लोग से जमीन भी ले लिया जाए और इन लोग को अनुरक्षक पद से भी हटा दिया जाए। एक सीतामढ़ी का सुजय शाह का नाम का लड़का है, उससे कार्यपालक पदाधिकारी और बीपीआरओ सर बोले कि 1000 रुपया का स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट कराने के लिए लाओ। वो 1000 रुपया का स्टाम्प पेपर पर वो लगा कर उसके बाद से कर दिया। उसको कोई पदाधिकारी जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। वो उससे लिखवा लिया है कि अपने सुरक्षा से, अपने सूझबूझ के साथ मैं सरकार को नल जल की योजना में जमीन दान में दे रहा है। और नीचे उसको बहलाने फुसलाने के लिए नीचे लिखवा दिया गया है वारिस मेरा नल जल चलाता रहेगा, लेकिन मानदेय उसमें तो नहीं दे रहा है। मतलब कुल मिला जुला करके ये है कि अभी सरकारी जमीन नहीं है तो ये हो रहा है, सरकारी जमीन हो जाएगा राज्यपाल के नाम से लिख देने के बाद तो फिर कहेंगे कि वार्ड सदस्य ही रहेगा। विभाग द्वारा लेटर निर्गत कर दिया जाएगा, पूरा सरकारी हो गया। और उसको मेन बात है कि पीएचडी जो हस्तांतरित करना है पीएचडी में, तो ये पूरी तरह हस्तांतरित नहीं कर पा रहे हैं, सरकारी भूमि नहीं है। इसीलिए जब वो मानदेय हम लोग का रोके हुए है, इसलिए कि ये लोग कहीं दौड़ेगा, इन लोग का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, तो ये लोग हार पाच कर हम लोग का जमीन दे देगा लोग, तो हम फुल हस्तांतरित कर देंगे पीएचडी को कि हम लोग यही अनुरक्षक रखे थे। वार्ड सदस्य को 5 साल वार्ड सदस्य जीत कराएंगे, उनको रखेंगे और फिर 5 साल वो आएंगे तो वो चलाएंगे। इसी तरह हम लोग रखे थे। इसमें चयनित कार्यरत अनुरक्षक को हटा देना। 1,14,691 है चयनित। हमारे गोपालगंज जिला में 3,106 चयनित अनुरक्षक है। तो मिला जुला कर इन लोग को हटाने का क्रिया कर रहा है। ज्यादा लेटर दिया जा रहा है तो समझ रहे हैं कि हम फंस जाएंगे, तो मार्गदर्शन मांग दे रहे हैं। मार्गदर्शन मांगना मतलब समय को मुखिया से भी ये लोग सही रहना चाह रहे हैं, वार्ड से भी सही रहना चाह रहे हैं, क्योंकि यह पंचायत से ही ऊपर तक मिला हुआ है। जैसे अनुरक्षकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अनुरक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जमीन उनको राज्यपाल के नाम से निबंधित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या कहेंगे अनुरक्षकों? हम अनुरक्षकों से ये कहेंगे कि पहले तो ठगी का शिकार हम लोग हो चुके हैं सरकार के पदाधिकारियों द्वारा, मुखिया द्वारा, वार्ड सदस्यों द्वारा। अब हम लोग ठगी का शिकार बनना नहीं चाहते हैं। अब हम लोग नियम और नियमावली के तहत चलेंगे कि सरकारी जमीन पर जब स्ट्रक्चर लगवाना था, सार्वजनिक जगह पर लगाना था, तो आप निजी भूमि में कैसे लगवा दिया? हम लोग को क्यों नहीं बताया कि सरकारी जमीन पर या सार्वजनिक जगह पर ही लगाना है? तो बताया नहीं पदाधिकारी बीडीओ साहब द्वार पर गए, उन्हीं को स्थल निरीक्षण करना था बीडीओ साहब को। यही
व्यय को एस्टिमेट बनाना था, पंचायत सचिव को पैसा हस्तांतरित करना था, और मुखिया के बात पर लालच में पड़कर पदाधिकारी हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि मुखिया से सारा पदाधिकारी जुड़े हुए होते हैं, वार्ड सदस्य से सारा पदाधिकारी जुड़े हुए। आज वार्ड क्षेत्र और मुखिया क्षेत्र से ही सारा वोट मिलता है तो प्रधानमंत्री तक बनते हैं। इसलिए वार्ड सदस्य और मुखिया से सरकार पंगा लेना नहीं चाह रही है। अनुरक्षक कमजोर है, उसको दबाना चाह रही है। मतलब कुल मिला जुला करके यही है कि अनुरक्षकों को अपना जमीन राज्यपाल के नाम से निबंधित नहीं करना है जी, क्योंकि सरकारी हो जाएगा तो दूसरा लेटर निर्गत कर देगी विभाग द्वारा कि सरकारी जमीन पर वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रहेंगे। एक शब्द में खत्म कर दो। अपना बहुमूल्य समय और बहुमूल्य सुझाव देने के लिए आपको सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद।